गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल देवप्रिया। तो गाइस, एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ अपने एक्ने और पिंपल जर्नी को लेके। तो गाइस, आज की जो टॉपिक है, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने एक्ने पिंपल्स में क्या फेस किया एंड क्या किया और मैंने क्या क्या गलतियाँ करी एंड उसकी वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम। स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया, मैंने भी गलतियाँ करी, आप लोग भी हो सकता है करे हों, तो जब तक ये बातें हम नहीं जानेंगे तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए गाइस, आज हम जानते हैं हमारी कहानी। हाँ गाइस, तो मेरी एकने कहानी ये है कि मुझे पहले एकने नहीं थे। मुझे बारीक बारीक से दाने फॉरहेड पे निकलते थे और वो मेरे डैंड्रफ की वजह से निकलते थे क्योंकि मेरे बालों में बहुत सारे डैंड्रफ हुआ करते थे और मैं अपना बाल जो है बहुत शॉर्ट रखती थी। या तो लेयर कटिंग करवाती थी या स्टेप रहता था, तो वो अगेन एंड अगेन फेस पे आता था। तो उतना मुझे उस टाइम जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी कि हाँ, हमें फेस पे बाल को नहीं आने देना चाहिए। लाइटली लेती थी, अपना कॉमन सा पाउडर वगैरह लगा उगा के उसको छोड़ देती थी, या मम्मी के जो भी घरेलू नुस्खे हुए करते थे, मम्मी जो बताती थी वो सब करती थी। तो कभी ठीक हो जाता था, तो कभी कभी ठंडियों के मौसम में ज़्यादा हो जाता था। तो एक्चुअली वो इसलिए होता था क्योंकि डैंड्रफ हो जाता था ठंडी में, तो ऐसे भी स्किन हमारे बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता था। उसका बहुत मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ली, बट मुझे कुछ ज़्यादा उसका असर नहीं दिखा। बट मेरे इधर के ही एरिया में था, फेस पे बिल्कुल भी नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी और कुछ कुछ ऐसे ही गूगल पे सर्च कर रही थी कि ये कैसे जाएंगे, क्या होंगे। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था। तो मैं एक मतलब फेस क्लीन करने का, कि हम फेस क्लीन नहीं करते हैं तो इसके वजह से भी होता है। तो मैंने कहीं पढ़ा कि हनी और शुगर लेके स्क्रब करे फेस को एंड क्लीन करे, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं वही काम की। मैं इवनिंग के टाइम पे मैंने अपना फेस वही हनी और शुगर मिक्स करके और मैंने अपने फेस पे लगाया और उसको स्क्रब करी पूरे बढ़िया से, और उसका रिज़ल्ट मुझे नाइट में आया। मैं जब सुबह मॉर्निंग में उठी तो मुझे एक बड़ा सा दाना था राइट साइड के चिक पे। मुझे बड़ा सा दाना था, तो मैं बोली अरे ये मुझे क्या हो गया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मतलब मेरे स्किन अच्छे दिखे, थोड़े वो दिखे, और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं तो थोड़ा मेरा स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट दिखे। दाने नहीं हुआ करते थे मेरे फेस पे, बस फॉरहेड पे होते थे बारीक वाले दाने। लेकिन अभी मुझे वो बड़े वाले दाने आए तो मुझे लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया ये अपनी स्किन को मेरे को दाने आ गए। फिर मुझे लगा कि चलो नहीं, नॉर्मल फोड़ी वोड़ी है, कुछ नहीं, चलता है, तो वो ठीक हो जाएगा। अपने नज़र बार बार उसी पे जाएगा, टच करूँ, ऐसे करूँ, खुरेदूँ उसको। और ऐसा हुआ कि वो अब ड्राई हो रहा है, सूखने को आ रहा है, तब तक सेकंड निकल गया। अब वो मेरी गलती थी कि मैं उसको अगेन एंड अगेन यूं 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 करती थी, उसको पॉप करती थी। तो वो क्या हुआ कि उस गलती से मेरी दूसरी हो गई। मतलब ऐसे निकलती थी ना कि जैसे एक यहाँ पे निकली है, उसी में लग के यहाँ पे, ऐसा नहीं कि चलो अलग निकले, नहीं, वो दाने निकले हैं और दाने में ही इधर साइड से फिर मुंह करके उधर निकल गया, फिर उसको कुछ दिन करी, फिर उधर से इधर निकल। मतलब मुझे लग रहा है कि 15 दिन से महीना दिन लगा, मेरा पूरा राइट साइड का चिक पे बड़े 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 दाने हो गए और इधर के इधर नहीं थे। अब मैं परेशान, मैं गलतियाँ अपना शुरू की। मैं डॉक्टर से ना मिल के, या फिर उस टाइम हमें नॉलेज भी इतनी नहीं थी, तो जो जो बताए, जो कहे अरे इसको ये लगाओ, इसको वो करो, मैं वो करती गई। साबुन, मैंने फेस वॉश, मैं फेस वॉश बचपन से ही मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती थी, नीम वाला। तो वो मैं शुरू से ही लगाते चली आई। अब वो मेरे को सूट ना करे, फिर मेरे पापा एक साबुन लेके आए किसी मेडिकल शॉप वाले से बोल के, तो वो साबुन लगाई। वो साबुन लगाने के पापा बोले मेरे सही हो जाएगा, मैं वो साबुन लगाने लगी। साबुन लगाने के बाद कभी ये क्रीम, कभी वो लोशन, कभी ये पाउडर, कभी एक रेटिनो करके आता है, वो मैं नाइट में रखने लगी कि वो चला जाएगा। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें करी और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, और मैं अपनी स्किन पे क्या लगा रही हूँ। घरेलू चीज़ें ही लगाती थी, बाहरी चीज़ें ज़्यादा नहीं लगाती थी, लेकिन वही मुझे जानकारी नहीं हुआ करता था। बाहरी चीज़ों में मैंने साबुन और फेस वॉश एंड क्रीम, क्रीम मतलब वो क्रीम जो नाइट में
एक्ने और पिंपल्स पे चढ़ाते हैं वो। मेरा जो स्किन था वो ड्राई होने लगा। वो अब मुझे समझ में आता है कि वो ड्राई होता था। मीन्स कि जैसे मैं वो साबुन से वॉश करके आती थी, जो मुझे मेडिकल वालों ने रिकमेंड किया था, उससे मैं वॉश करके आती थी, तो मेरी जैसे हम कोई पिल मास्क लगाते हैं तो कैसे पिल करते हैं, वैसे मेरी स्किन ऐसा निकलने लग, ड्राई ड्राई, और ये पूरे नोज़ एरिया ड्राई ड्राई एंड बहुत इरिटेशन होता था। फिर उसके बाद मैं क्या लगाऊं, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या लगाऊं। तो मेरी मम्मी का ड्राई स्किन है, तो मेरी मम्मी कुछ ऑयली क्रीम ज़्यादा लगाती हैं, तो मैं वो लेके लगा लेती थी, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी मेरे फेस पे ऐसा हो रहा है। ऐसा हुआ कि मेरा स्किन ऑयली देन ड्राई से मेरी गलत चीज़ों के यूज़ करने से और मुझे नहीं जानकारी होने की वजह से मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई। मेरी स्किन पहले से सेंसिटिव नहीं थी, मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई। फिर मैं बहुत परेशान रहती थी, कभी कभी गुस्से में, और बोल देती थी कि मैं कुछ नहीं करूँगी, छोड़ देती हूँ, जैसा इसको होना है होए। साबुन मैंने बहुत 2-3 महीने तक यूज़ की, और मुझे नहीं पता कि मेरी स्किन ख़राब हो रही है और मैं ये जो शॉप है क्यों यूज़ कर रही हूँ, बट फिर भी मैं कर रही थी। बहुत बड़ी मेडिकल शॉप पे ऐसे ही मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी, मैं वहाँ गई, तो वहाँ मैं अपने फेस के बारे में उन लोगों से बोली, तो उन लोगों ने फिर एक मेरे को फेस वॉश बोला कि आप ये यूज़ करो, तो फिर मैं वो यूज़ करने लगी। और उसके बाद मैं वो फेस वॉश यूज़ करने लगी। वो फेस वॉश यूज़ करते करते फिर मैं कहीं और गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आप ये वाली फेस वॉश मत यूज़ करो, ये यूज़ करो, इससे फ़ायदे नहीं होते। फिर मेरा एक टाइम ऐसा आया कि मेरी स्किन से सब दाने तो चले गए, बट ब्लैक 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 दाने दाग रह गए राइट साइड पे, क्योंकि मैं बोली नहीं, राइट साइड के ही मेरे चिक पे ज़्यादा थे। तो वो दाग जाने में मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। तो मेरे एक सर थे, मैं जहाँ पे अपना म्यूज़िक क्लास करती थी, तो वहाँ पे मेरे एक सर थे, वो एक डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने मुझे एक क्रीम बना के दिया अपने हाथों से। आई डोंट नो वो कौन सा क्रीम था, नाम भी नहीं पता मुझे, ऑयली ऑयली टाइप का था, लेकिन वो बहुत वर्क किया। वो दाग पे जो भी था, मेरा दाग ब्लैक नहीं था, रेड रेड था, तो वो दाग कम हुआ और मेरे दाने रुक गए, अपने आप रुके, और मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्यों रुके। मेरे स्किन पे फिर से आने लगे दाने, कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मल रहा, फिर आते रहे जाते रहे। एक्चुअली मैं एलोपैथिक दवा से बहुत डरती हूँ, और एलोपैथिक दवा मुझे सूट नहीं करता बचपन से ही, तो मैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाई। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट गाइस जब भी आप करवाएं, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो पहले वो आपके बॉडी से जितने वो है ना, वो उसको निकाल के आपके पिंपल्स को और बढ़ाएगा, पूरा निकालेगा, देन वो आपको ठीक करेगा। मतलब कि वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उस बीच में ना कहीं आने जाने का मन करता है, ना किसी से बातें करने की मन करती है, मतलब अजीब सा हो जाता है। तो मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ली, एक जगह नहीं, 3-3 4-4 5-5 जगह मैंने डॉक्टरों से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ली। वो ठीक होता था, फिर हो जाता था, ठीक होता था, फिर हो जाता था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये कब जाएगा, क्यों आ रहा है, कुछ समझ नहीं आता था। देन फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली, मैं उससे हट गई और आयुर्वेदा पे मैंने काम किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली। तो मुझे जो दवा आयुर्वेदिक में मिला और मुझे जो दिया गया, वो सिर्फ पेट से संबंधित था, मतलब पेट से ही संबंधित मुझे सारे मेडिसिन दिए गए। और उसके बाद से गाइस मैंने कुछ क्रीम व्रीम तो मैं नहीं लगाती थी, और बस खाने के लिए ही मुझे वहाँ से दवाइयाँ मिली, वो मैं खाने लगी। मुझे आराम मिला, बहुत आराम मिला, धीरे धीरे ही मिला, अचानक से नहीं मिला। तो गाइज मैं किसी को भी सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको एक्ने, पिंपल्स और दाने की प्रॉब्लम है, तो आप एलोपैथिक में ना फंसे। होम्योपैथिक भी ठीक है, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आपको थोड़ा जल्दी में भी चाहिए और अच्छे में भी चाहिए और परमानेंटली चाहिए, तो आप आयुर्वेदिक किसी भी डॉक्टर से आप मिलके अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो लोग ठीक करते ही करते हैं। तो जो मुझे सूट किया है गाइज, वो मैं आपको ऑनेस्टी के साथ आपसे बता रही हूँ। तो गाइज उसके बाद से फिर मुझे आते थे मैं, और मेरा बहुत एक बुरा आदत कि मैं मतलब कंटिन्यू मेडिसिन नहीं करती, कोई भी हो, मैं आज खाऊंगी, कल नहीं, परसों खाऊंगी, नरसों नहीं। तो गाइज जिस तरह मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, तब मुझे दिमाग में फिर मेरे हुआ कि नहीं,
ये जब पेट से रिलेटेड मुझे हर मेडिसिन दे रही है तो इट्स मीन कि मेरे पेट से ही कोई प्रॉब्लम है। एक टाइम पे ऐसा आया, मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी और आप लोग मेरा फ़ोटो देखना कि मेरे ये पूरे एरियाज़ जो थे वो भरे हुए थे। दाने दाने तो कम भी हो गए, तो पूरे दाने अगर एक हैं तो उसमें वहाँ पे 4-5 निशान हुआ करते थे, पुराने पिंपल्स के दाने, एक्ने के दानों का। और मैं बहुत परेशान रहती थी गाइस, और कहीं भी जाने का, किसी से बातें करने का मन बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि लोग ना आपसे बातें कम करेंगे, आपको तुरंत बोलेंगे अरे तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है, अरे तुम्हारे फेस पे क्या निकला है, तुम इसका कुछ कर नहीं रही क्या। अरे और पता है, सब अपने अपने ज्ञान देने लगेंगे, तुम ये लगा लो, तुम वो लगा लो, जो कि गलतियां मैंने पहले कर चुकी। कि मैं जब जो मुझे जो बोला तुम ये लगा लो, तुम वो लगा लो, किसी ने कहा कि पुदीना और वो धनिया पत्ता पीस के अपने फेस पे लगा लो, वो लगाई, मुझे जलन सी होने लगी क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव हो चुकी थी। तो उसका अभी मैं क्या करूं, टाइम बहुत, मैं फिर एक दो मेडिसिन करी। मैं उस पर अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के डालूँगी और बताऊँगी कि मैंने क्या किया। आज मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कुछ मेडिसिन ली एंड अपने डाइट, खाने और दिनचर्या जो होता है, जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा सोने का, बैठने का चीज़ें हैं, खाने पीने की, उसमें मैंने अंतर लाई मैं। और मैं सारे डॉक्टर एंड ये वो ट्रीटमेंट बंद कर दी और अपने फेस पे गिने चुने 3 से 4, मैंने इस पे बहुत स्टडी करी। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ भी लगा ली, मैं बहुत गूगल करी, यूट्यूब पे देखी, बहुत सारी स्टडी करी, क्योंकि मैंने मेडिसिन मैं करवाई होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, हाँ मैं एलोपैथिक नहीं करवाई थी। और करवा के मैं 3-4 साल से थक गई थी। देन मैं जब आयुर्वेदिक में गई तो मुझे लगा कि मैं जब वो मेडिसिन खा रही थी कि मेरा पिंपल्स सही है, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने अपने आप को डाइट पे पूरा फोकस कर दिया कि मुझे अब अपने लाइफ स्टाइल एंड डाइट में थोड़ा सा अंतर लाना पड़ेगा। फिर गाइस मैंने अपने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन में कंटिन्यू रखी एंड कुछ खाने पीने की चीज़ों में मैंने अंतर किया, और फिर जाके मेरे एक्ने और पिंपल्स पे ब्रेक लगा। और बाकी कुछ नहीं, और फेस पे भी मैं बहुत सस्ती चीज़ और बहुत मामूली सी चीज़ अपने घर पे यूज़ करती थी। और कब क्या करना है, क्लीनिंग करना है मेरे फेस पे, कब करना है, वो सबका ध्यान रखने लगी मैं। और अगर फेस पे क्लीन भी करना है, फेस को क्लीनिंग करना है, तो मैं घरेलू चीज़ों से ही करती थी। और वो भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो वो कुछ रिएक्ट ना करे। कुछ गिने चुने ही चीज़ हैं जो मेरे लाइफ में अभी तक जुड़े हुए हैं। और लोगों की शादियां होती हैं एंड बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो लोग फेशियल एंड दिस दैट करवाते हैं, वो सब नहीं की। और मेरी शादी भी हुई तो मैं कैसे अपना घरेलू चीज़ों से ही मैंने स्किन का 3 महीने से 4 महीने पहले, शादी के डेट के 3-4 महीने पहले से मैंने केयर करना शुरू किया। और भगवान की दुआ से मेरे एक्ने पिंपल्स गए, और अभी भी मेरे एक्ने पिंपल्स आते हैं तो वो मेरी गलतियों की वजह से आते हैं। गलती ऐसे जैसे कि मैं उल्टा सीधा खाने खा ली, इधर उधर की खाने खा लेती हूँ, और पेट मेरे क्लीन नहीं, हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स की वजह से भी पिंपल्स और एक्ने होता है। बट वो भी देखो ना, वो भी हमारे खाने और डाइट पे ही टिका हुआ है। तो क्यों ना हम बेसिक चीज़ें जो है, जो मेन चीज़ है, उस पर वर्क करें कि हमारा परमानेंटली रिमूव हो जाए पिंपल्स। तो मैं अपने खाने पीने और लाइफ स्टाइल पे ध्यान दी और कुछ गिने चुने चीज़ें फेस पे लगाई तो मेरा पिंपल्स गया। और अभी अगर आता भी है तो मैं उसको उन्हीं चीज़ों से, उसी तरीके से मैं केयर करती हूँ। यार कंटिन्यू इंसान नहीं कर पाता, कभी कभी लाइफ ही हेल्थ सही नहीं होता। जिसको कंस्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसको क्या होता है कि वो थोड़ा सा उल्टा सीधा खाना खा ले, उसके पेट की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। पानी कम पीना कर दे तो उसकी पेट की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो उसके वजह से मेरे फेस पे अभी भी दाने आ जाते हैं, एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं। बट पहले जैसे पूरे भरे भरे निकलते थे, 1 में से 2, 2 में से 3, 3 में से 4, वैसे नहीं होते हैं, 1-2 निकलते हैं। या फिर मैं ऐसा है कि कहीं बाहर गई हुई हूँ और डस्ट वगैरह हुआ, स्किन का मैं ज़्यादा केयर और क्लीनिंग नहीं कर पाई तो मुझे 1-2 दाने आ जाते हैं। या फिर मंथ्स प्रॉब्लम, जैसे पीरियड आ रहे हैं तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ्स में आए, बट कभी कभी पीरियड के दौरान भी मेरे को 1-2 दाने
फेस पे आ जाते हैं। वो आ जाते हैं, फिर मैं उसको अपने ही तरीके से, घरेलू ही तरीके से और नो हार्मफुल एंड नो केमिकल्स वाले चीज़ें करके, ट्रीटमेंट करके मैं उसको सही कर लेती हूँ। तो गाइज़ ये रही मेरी आज की कहानी। और गाइज़ अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या क्या गलतियाँ करी और किस तरह करी और मैं फिर मुझे क्या हुआ। तो गाइज़ फिर मैं आपके साथ मिलूँगी अगले वीडियो में, और पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, इसकी मैंने क्या किया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि मैंने फेस पे क्या लगाया और खाने में क्या की और मैंने डाइट में क्या चेंज किया और मेडिसिन क्या ली। मैं आपको इस पे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।